शुरुआत दुनिया के पुराने शहरों में से एक काशी से, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान का एक अनूठा संगम है। फिलहाल काशी की इस पहचान पर सियासी संग्राम छिड़ा है। इसके केंद्र में काशी का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है। विपक्ष आरोप लगा रहा है सौंदर्यीकरण के नाम पर भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को रौंदा जा रहा है। देवी देवताओं के साथ सनातन के पुरोधाओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। विपक्ष के इन आरोपों को सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है और अब विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सियासी महाभारत है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मणिकर्णिका, जहां जीवन और मृत्यु एक साथ बहते हैं। एक और जलती चिताएं, दूसरी ओर गंगा में डुबकी लगाते लोग। यही मणिकर्णिका का रहस्य है और यही मणिकर्णिका की आत्मा है। जैसे शक्ति बिना शिव अधूरे हैं, वैसे ही मणिकर्णिका बिना काशी। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में मौजूद ये मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, वहां साजिश और आस्था से खिलवाड़ के आरोप प्रत्यारोपों की मुखाग्नि दी जा रही है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए जब सीएम योगी शनिवार को वाराणसी दौरे पर थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद कॉरिडोर में स्थित जगत गुरु आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर पर पुष्प अर्पित करने की ये तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब विपक्ष योगी सरकार पर सनातन की विरासत को चोट पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ 100 मीटर दूर मणिकर्णिका घाट में लोक माता अहिल्याबाई की प्रतिमा खंडित करने के आरोप लग रहे हैं। सीएम योगी मणिकर्णिका घाट पर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने विपक्ष के आरोपों को साजिश बताया। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। सीएम योगी ने मणिकर्णिका घाट को लेकर सोशल मीडिया पर तैर रही तस्वीरों को एआई जनरेटेड बताया, तो आज यूपी प्रशासन भी एक्शन में आ गया। सोशल मीडिया पर मणिकर्णिका घाट को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में 8 मुकदमे दर्ज किए, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी हैं। इन सभी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। प्रशासन की तरफ से मणिकर्णिका घाट पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। एआई जनरेटेड और कई सारे जो है भ्रामक पोस्ट किए गए, रिट्वीट किए गए हैं। उनको लेकर कल जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उन हैंडल्स की डिटेल निकाली जा रही है ताकि आगे की विधिक कार्रवाई की जा सके। लगातार सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग चल रही है। कोई भी इस प्रकार के मिसलीडिंग फैक्ट्स को एआई जनरेटेड पोस्ट करता है या रिट्वीट करता है या ऑब्जेक्शनेबल कमेंट करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल यही वो वीडियो है जिससे मणिकर्णिका घाट पर मचे हंगामे की चिंगारी सुलगी थी, जिसमें दावा किया गया कि विकास के नाम पर मणिकर्णिका घाट की पहचान खत्म की जा रही है। वहां मौजूद देवी देवताओं की मूर्ति और लोक माता अहिल्याबाई की प्रतिमा खंडित हुई है। इन्हीं तस्वीरों को आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था। बीजेपी नेताओं की तुलना बाबर और महमूद गजनवी से की थी। एफआईआर पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया भी दी है। वहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है, बिल्कुल तोड़ा गया है, और ये वीडियो कोई मैंने नहीं बनाया, वहाँ के स्थानीय साधुओं ने बनाया। उन लोगों ने ये वीडियो बनाया, ये देखिए, ये मैंने बनाया है। ये मंदिर तोड़ा गया मणिकर्णिका घाट पे, ये देखिए, ये स्थानीय साधु हैं।
वहां के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि मंदिर तोड़ा गया। ये मैंने बनाया है? वहीं अफवाह फैलाने के दूसरे आरोपी पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, करो एफआईआर। कितना करोगे एफआईआर? सच्चाई को एआई बताकर कब तक सच को झुठलाओगे? कब तक झूठ को सच बनाओगे? प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला निश्चय ही महमूद गजनवी का अनुयायी ही होगा। सरकार की तरफ से खंडन और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद विपक्ष आरोपों पर अड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल से मणिकर्णिका घाट का वीडियो शेयर किया है। एसपी के साथ कांग्रेस भी सुर मिला रही है। जो पत्र उनके परिवार ने लिखा कि हमें ये वापस किया जाए, ये उनके परिवार, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की के जो ट्रस्ट है, उन्होंने ये पत्र लिखा है। ये यशवंतराव होलकर जी प्रेसिडेंट हैं ये उस ट्रस्ट के। इन्होंने जो फोटोज जारी किए हैं, ये देखिए पहले का मणि है जिसमें माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्तियां लगी हैं और ये बोल्डोज की हुई। ये एआई से ली हुई फोटोज हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर यह कहा जा सकता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो जो लोग सच दिखा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर कर रही है सरकार। कथित तौर पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अहिल्याबाई होलकर सनातन की वो सितारा हैं जिन्होंने मणिकर्णिका घाट से लेकर अयोध्या के सरयू घाट, हरिद्वार, प्रयागराज, कांची, रामेश्वरम सैकड़ों तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराया और देश भर में सनातन की शक्ति को मजबूती दी। अहिल्याबाई भारत की महान शासिकाओं में से एक थी। मालवा की रानी अहिल्याबाई लोक माता मानी जाती हैं। समाज सुधार और मंदिर निर्माण के लिए सनातन के इतिहास में अमर नाम है। 1777 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वविद्यालय मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। 18वीं शताब्दी में काशी में कई मंदिर और घाट आक्रमणों और उपेक्षा के कारण जर्जर हालत में थे। तब रानी अहिल्याबाई ने अपने निजी धन से मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया। घाट की सीढ़ियां, पक्के चबूतरे और यात्रियों की सुविधा विकसित कराई गई। पिछले हफ्ते तक यहां जो भी तस्वीर दिखाई दी थी, उनके निर्माण और पुनर्निर्माण में इन्हीं का योगदान था। इसलिए सालों पहले उनकी याद में यहां मूर्ति लगाई गई थी। कथित तौर पर मूर्ति टूटने की जब खबर फैली तो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी को विरोधियों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। मणिकर्णिका का सीधा संबंध भगवान शिव और मां पार्वती से भी है। माना जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती वाराणसी में थे, तब पार्वती जी के कान की मणि इस घाट पर गिर गई, जिसे भगवान शिव जी ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिली। क्रोधित होकर शिव और शक्ति ने इस घाट को श्राप दिया कि यहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं होगी। तभी से यहाँ हमेशा चिताएं जलती रहती हैं। तो ये काशी का सर्वोच्च यह मणि है, समझ गए कि नहीं? मणिकर्णिका का मतलब क्या है? यह मणि है, जो मणि गिरी हुई है, जो जगह जगह पर साधना करते हुए भगवान विष्णु की मणि जो गिरी हुई है, वह मणिकर्णिका का अपना बहुत बड़ा महत्व है। इसके विषय में शास्त्र में भी तमाम वर्णन किया गया है। मणि का गंगा जी से एक महत्व जुड़ा गया। जिस मणिकर्णिका घाट में कभी चिता की आग नहीं बुझती, वहां बीते कुछ दिनों से सियासी सवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी तपिश लखनऊ से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।